हेलो, नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम आज अपने इस सेशन की, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जरूरी है। शुरुआत हम करते हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके पढ़ाते हैं। बाय शिवेन सर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेशन को पूरा देखें ताकि जल्द से जल्द सफलता मिल सके। तो अगर अनुसूचियों की बात करें तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, क्षेत्र और सीमाएं बताती है। दूसरी अनुसूची है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते, यानी पहली है राज्य या यूनियन टेरिटरी। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते। अगर तीसरी अनुसूची की बात की जाए, विभिन्न पदों के लिए शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप, यानी शपथ ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3 में है, जिसमें राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश आदि सभी सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायालय का, यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये सब ओथ एंड अफर्मेशन में आता है। बात करें चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा है। ये है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, राज्यपाल की विशेष शक्तियां। ये है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद और उनके अधिकार दर्शाए गए हैं। सातवीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होता है जिसमें केंद्र कानून, केंद्र के विषय होते हैं। राज्य सूची में राज्यों के विषय, और समवर्ती सूची में दोनों के विषय, यानी राज्य और केंद्र, जैसे शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, ये सारे चीज। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, यानी भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, ये सारी भाषाएं हैं। सिंधी, मैथिली, डोंगरी, ये सारी भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में ये 14 हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये 22 हुई। 9वीं अनुसूची में कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, मुख्यतः भूमि सुधार यानी लैंड डिग्रेडेशन, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, यानी अगर आप किसी भी पार्टी से, मान लीजिए अगर कोई लोकसभा का सदस्य है किसी पार्टी से, अगर वह पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्टी बदलने पर सदस्यता खत्म हो सकती है। 11वीं अनुसूची में है पंचायत के 29 विषय, यानी पंचायती राज सिस्टम, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी के 100 साल जन्म जयंती के 100 वर्ष पूरे होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के नेवादा नामक गांव से शुरुआत किया था पंचायती राज सिस्टम का। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के 18 विषय, जैसे सफाई, जल आपूर्ति और शहरी योजना, यानी ये है हमारी टोटल 12 अनुसूचियां। इसको याद करके ही जाएं अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण पॉलिटी हम लेकर के आ रहे हैं, पूरी पॉलिटी, यानी शुरुआत से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर के अंत तक, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सारे शेड्यूल, सारे पार्ट, सब कुछ आएंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, वो संपूर्ण पॉलिटिक्स का, यानी शुरुआत से पॉलिटिक्स बनने से लेकर के अंत तक जो सफर रहा है, और जो हमारे भारतीय संविधान में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक जो केस वगैरह है उसको भी लेकर, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये हो गया। तो जितने भी केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट, यानी संपूर्ण पॉलिटी की क्लास केवल एक क्लास में, जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होगा, और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होने वाला है जो हम छोड़ेंगे।
इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।